क्या किसी एटम की उम्र होती है? हम अपनी उम्र इस हिसाब से गिनते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ। एटम भी किसी समय बना होगा, तो उसकी भी एक उम्र होगी। इस ब्रह्मांड की हर चीज एटम से बनी है, हम भी। हमारे शरीर के एटम बहुत ज्यादा पुराने भी हैं और नए भी। इनमें से ज्यादातर करीब 14 अरब साल पहले बने थे। कुछ ही एटम ऐसे हो सकते हैं जो हाल ही में जन्मे हों। एटम 3 तरह के कणों से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर इसका केंद्र बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस केंद्र के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हर एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है। यही तय करता है कि वो कौन सा तत्व बनेगा, जैसे लोहे, सल्फर या सोने का एटम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। इसके एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन बिग बैंग के करीब 3,80,000 साल बाद बना। ब्रह्मांड की उम्र में ये एक पलक झपकने जितना वक्त था। तब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि स्थिर एटम बन सकें। ऐसे शुरुआती एटम थे हाइड्रोजन और हीलियम। आज भी ब्रह्मांड का 99% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं दो तत्वों से बना है। भारी एटम बनने में करोड़ों साल लग गए। ये तारों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं। इस प्रक्रिया में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर भारी तत्व बनाते हैं, जैसे कार्बन और आयरन। इसलिए इन एटमों की उम्र अलग अलग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी तारे एक वक्त पर नहीं बने थे। जब विस्फोट के साथ विशाल तारों का अंत होता है, तब इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि सोना, प्लैटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसे बहुत भारी तत्व भी बन सकते हैं। ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब तारे फटते हैं तो उनका पदार्थ अंतरिक्ष में फैल जाता है। फिर ये गाढ़ा होकर नए तारे और नए एटम बनाता है। आज भी ये सिलसिला जारी है। अगर आप कहीं दूर छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं और फ्लाइट में बैठने से डरते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जान लीजिए जो आपकी मदद कर सकते हैं। उड़ान का डर मामूली बेचैनी से लेकर गहरी चिंता और पैनिक अटैक तक कुछ भी हो सकता है। लोगों को टेक ऑफ, लैंडिंग या दुर्घटना का डर होता है। उनका डर वास्तविक जोखिम से कहीं ज्यादा होता है। विमान दुर्घटना में मरने की संभावना कार दुर्घटना में मरने की संभावना से 800 गुना ज्यादा कम है। बहुत से लोग डर की वजह से हवाई जहाज में नहीं बैठते। अगर जाना जरूरी हो तो टेक ऑफ से पहले ही घबराहट शुरू हो जाती है। डर की वजह से कांपना, चक्कर और पसीना आना, दिल की धड़कन तेज होना, उल्टी आना या पेट खराब हो सकता है। इसलिए चिंता और वास्तविक खतरे के बीच अंतर समझना जरूरी है। उड़ान से जुड़े फैक्ट्स आपको सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। उड़ान के बाद आप जहां जाने वाले हैं उसके मजे के बारे में सोचें। तनाव और हड़बड़ी से बचने के लिए एयरपोर्ट समय से पहुंचें। उड़ान के दौरान सांस लेने की एक्सरसाइज करें, रिलैक्स रहें और बातचीत या कुछ पढ़कर अपना ध्यान भटकाएं। अगर आपका डर काफी ज्यादा है तो विशेषज्ञ से सलाह लेने के बारे में सोचें। वैसे आपको फ्लाइट में कब डर लगा था? क्या चीनी कंपनी BYD ने पेट्रोल इंजन का गेम खत्म कर दिया है? चीन की ईवी कंपनी BYD ने 1000 किलोवाट का चार्जर लॉन्च किया है जो सिर्फ 5 मिनट में व्हीकल की बैटरी को चार्ज कर सकता है। कंपनी ने पूरे चीन में 4000 ऐसे चार्जिंग स्टेशंस बनाने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या थी स्लो चार्जिंग, जो अक्सर 30 मिनट या उससे ज्यादा लेती थी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह बदल सकती है। BYD की 10C चार्जिंग टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग और बैटरी थर्मल मैनेजमेंट है जो 1000 किलोवाट तक की चार्जिंग कर सकता है, वो भी सिर्फ 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज। यानी अब ईवी चार्जिंग का टाइम पेट्रोल भरवाने जितना हो जाएगा। टेस्ला के सुपरचार्जर्स की लिमिट 250 किलोवाट है, जो 15 से 30 मिनट लेता है। BYD की घोषणा के बाद टेस्ला के शेयर गिर गए।
BYD अब ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री पर दबाव बना रही है। टेस्ला की इमेज को झटका लगा है और वॉल्क्सवैगन की बिक्री घट रही है। क्या कोई BYD को रोक सकता है? क्या अब आप पेट्रोल छोड़कर EV लेंगे? कमेंट्स में बताइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले रोबोट हों या इंसानों का काम करने वाली मशीनें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफों का डर सब पर छाया हुआ है। इन मशीनी अजूबों को फिलहाल जर्मनी के हनोवर में जारी ट्रेड फेयर में प्रदर्शित किया गया है। दुनिया भर से यहां पहुंची टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी हाईटेक मशीनों का प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन ट्रेड फेयर में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफों की चर्चा लगातार सुनने को मिल रही है और कई कंपनियों के बॉस इस मुश्किल स्थिति में भारत की ओर देख रहे हैं। केबल्स और वायर बनाने वाली कंपनी लाप भारत को लेकर काफी उत्साहित है। India is our भारत में जर्मनी के बाहर हमारी सबसे बड़ी कंपनी है। हम वहाँ पिछले 30 साल से कारोबार कर रहे हैं। 30 years in the market. नए हालात में भारत अमेरिकी दबाव से बचने और चीन पर भारी निर्भरता खत्म करने का रास्ता भी हो सकता है। प्लास्टिक छोड़ ऑर्गेनिक चीजों से केबल निर्माण कर रही लाप यहाँ अच्छा भविष्य देखती है। They benefit also from the current geopolitical. उन्हें वर्तमान की भू राजनीतिक परिस्थितियों से फायदा होगा। भारत एक बड़ा बाजार है। भारत को चीन से आने वाली कंपनियों से तो लाभ होगा ही, उन कंपनियों से भी होगा जो पश्चिमी देशों से वहां जा रही हैं। Companies are going to India. यूरोप के अलावा अमेरिका के बेहद करीबी कनाडा और मेक्सिको जैसे देश भी व्यापार के नए साझेदारों की खोज में हैं। भारत ऐसे कई देशों के लिए अच्छा ठिकाना हो सकता है। भारत वैसे भी लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग और नई टेक्नोलॉजी का गढ़ बनने का सपना देखता रहा है, यानी सारी परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। बस उसे बदलते अवसरों को अपनाने के लिए दोनों हाथ खोलकर तैयार रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाया जा सके। क्या हवाई यात्रा में जोखिम बढ़ गया है? शायद आपने न्यूज में देखा होगा, कुछ ही दिनों के अंदर वॉशिंगटन DC और फिलाडेल्फिया में 2 विमान हादसे हुए। वॉशिंगटन में 67 लोग मारे गए, फिलाडेल्फिया में 6 के 6 यात्री जमीन पर एक इंसान समेत मारे गए। क्या ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं? और क्या हम हवाई यात्रा के दौरान सुरक्षित नहीं हैं? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार 2024 में 46 विमान दुर्घटनाएं हुई, जिनमें कुल 244 लोग मारे गए। ये 2023 की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि हाल ही में दुर्घटनाओं में वृद्धि के बावजूद आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रा के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताते हैं कि विमान दुर्घटना में मरने की संभावना कम हुई है, लेकिन जरूरी नहीं कि आंकड़े देखकर आपके अंदर का डर भी दूर हो जाए। क्या आप भी विमान यात्रा करने में अब घबराते हैं?